ये है सूडान संघर्ष पर एक जरूरी अपडेट। तो देखिए, अप्रैल 2023 से ना सूडान एक भयानक गृहयुद्ध की चपेट में है। ये लड़ाई है दो ताकतवर जनरलों के बीच। एक तरफ है जनरल बुरहान और उनकी सूडानी सेना मतलब एसएएफ, और दूसरी तरफ जनरल दगालो और उनकी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ। और इस बेरहम लड़ाई ने खासकर राजधानी खार्तूम और दारफुर इलाके में भयानक तबाही मचाई है। लाखों लोग अपना घर छोड़ चुके हैं, हजारों जानें चली गई हैं। तो सबसे पहली और चौंकाने वाली बात, दारफुर में नरसंहार का खतरा बढ़ता जा रहा है। खबरें आ रही हैं कि आरएसएफ और उसके साथी गुट जानते हैं क्या कर रहे हैं? वो खास तौर पर मासालीट जैसे अफ्रीकी समुदायों को निशाना बना रहे हैं। मतलब सामूहिक हत्याएं, जातीय सफाया, औरतों के साथ भयानक यौन हिंसा, गांव के गांव जला देना, ये सब इतना बढ़ गया है कि अब तो यूएन भी चिंता जता रहा है। ये सब कुछ ना 1990 के दशक के दारफुर नरसंहार की भयानक याद दिलाता है। अच्छा, दूसरी बात, ये लड़ाई असल में है क्या? तो सीधी सी बात है, ये सत्ता पर कब्जे का एक खूनी खेल है। 2019 में जब तानाशाह उमर अल बशीर हटे तो यही दोनों जनरल पावर में आए थे। लेकिन डेमोक्रेसी लाने की बजाय पता है क्या हुआ? उनमें आपस में ही ठन गई कि भाई असली बॉस कौन बनेगा। आरएसएफ को रेगुलर आर्मी में मिलाने का एक प्लान था। उसी पर झगड़ा इतना बड़ा कि पूरा देश ही युद्ध की आग में झोंक दिया गया। और तीसरी बात, इस लड़ाई की जड़ें ना काफी गहरी हैं। इसमें सालों पुराना जातीय तनाव भी है और देश के संसाधनों जैसे तेल वगैरह पर कंट्रोल की लड़ाई भी शामिल है। मतलब अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा भेदभाव, फिर 2003 का दारफुर संघर्ष जहां से ये आरएसएफ निकली है, वो क्रूर जनजावीद मिलिशिया से, इन सब ने मिलकर माहौल बनाया। और ऊपर से कमजोर सरकार और कीमती चीजों पर कब्जे की होड़ ने इस आग को और भड़का दिया। तो कुल मिलाकर सूडान का ये संकट, ये सत्ता की भूख, पुरानी जातीय दुश्मनी और संसाधनों की लड़ाई का एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल है, जिसका नतीजा दारफुर में हम भयानक मानवीय त्रासदी के रूप में देख रहे हैं।